EMI में जैसे ऐसा देखा आपने डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हाँ SHM में। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन आपकी SHM की है। तो यहाँ पर Q की जगह क्या है? Y। और ये 1/LC जो है ये क्या है? ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। बात समझ में आई? यस सर। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये हमें पता है कि SHM की इक्वेशन है। तो यहाँ पर मुझे किसी भी इंस्टेंट पर अगर चार्ज निकालना, जैसे यहाँ पर y निकाला था, y इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t, सुना है? y इक्वल टू क्या होता है इसके लिए? a sin ओमेगा t प्लस फाइव SHM में। तो सेम इक्वेशन इससे बनेगी यहाँ पर भी। यहाँ पर भी q इक्वल टू, किसी भी इंस्टेंट पे q इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कितना? q नॉट था। यस सर। साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पे फाइव कितना होगा? क्यू नॉट तो मुझे पता है कि क्यू नॉट तो आपका मैक्सिमम चार्ज है, ओमेगा आपका 1/√LC है। फाइव कितना होगा? तो फाइव की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग मान लेते हैं टी की वैल्यू 0 रखते हैं। टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था? क्यू कितना था? T is equals to 0 पे मैक्स Q था सर। तो आप क्यू नॉट था। हाँ ठीक मतलब है, मैक्सिमम था। तो Q इक्वल टू, मैं Q की जगह Q नॉट लिख सकता हूँ यहाँ पे। Q नॉट, इधर भी Q नॉट साइन ओमेगा टी आपका 0, 0 प्लस फाइव। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 1 बचेगा। साइन फाइव इक्वल टू आपका 1 होगा। तो फाइव इक्वल टू क्या होगा? पाई/2। फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई/2। बात समझ में आया बेटा? मैंने t इक्वल टू 0 समय पे रखा। ठीक है, फाइव इक्वल टू आ गया आपका पाई/2। तो इक्वेशन क्या बनेगी? किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट t, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q इक्वल टू वो होगा Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह लिखेंगे हम लोग पाई/2। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो किसी भी Q नॉट आपका मैक्सिमम चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये आपका LC ऑसिलेटर भी हो गया। यस सर। कोई डालो पैरेलल। अभी तो हमने पढ़ा था सीरीज LCR सर्किट, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जरूरी नहीं हमको LCR सर्किट दे रखा हम लोग सीरीज में लगाए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लगाओ उसको। तो अगर पैरेलल में मैंने LCR सर्किट लगा दिया तब क्या होगा? ठीक है, तो लिखो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में देखो क्या होगा। मान लो ये AC सोर्स है इस तरह से, इसके पैरेलल में आपका पहले क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस लगाते हैं R, फिर इसके पैरेलल में ही इंडक्टर, फिर इसके पैरेलल में ही कैपेसिटर। अब सारे के सारे पैरेलल में मान लो यहाँ पे जो EMF है E इक्वल टू आपको गिवन है E नॉट साइन ओमेगा टी। पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। क्या अलग होता है? करंट। करंट। ये R, तो इसमें करंट अलग जाएगी सेम जाएगी? से अलग जाएगी। अलग जाएगी। इसमें करंट जाएगी IR, इसमें करंट जाएगी IL, इसमें करंट जाएगी IC।
ठीक है, वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग है, और नेट करंट आई इक्वल टू इन सबका सम होगी, आई आर आई एल आई सी का। ठीक है, यस सर। करंट वरंट, ये करंट की इक्वेशन बनानी है मुझे ये पता चल गया कि जो सर्किट है उस सर्किट में नेट वोल्टेज कितना होगा, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी आर वी एल और वी सी आपस में बराबर होंगे, वी आर वी एल वी सी। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि आई आर कितना होगा, ये आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, क्योंकि जितना सप्लाई वोल्टेज है उसके पैरेलल में, तो अब मुझे करंट फाइंड करनी है आई आर। तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। हाँ। तो वोल्ट इसकी करंट की क्या इक्वेशन बनेगी रेजिस्टेंस में, आई आर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन बता रही हूँ सर। हाँ ठीक है, आई नॉट आर लिखता हूं मैं यहाँ पे, हाँ, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंडक्टर के केस में आई एल इक्वल टू आई नॉट एल, इंडक्टर की मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और कैपेसिटर केस में आई नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ठीक है, आई नॉट आर कितना होगा, आई नॉट सी कितना होगा, और आई नॉट एल कितना होगा। आई नॉट आर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। हाँ, ई नॉट बाय आई नॉट एल कितना होगा, ये क्या ई नॉट बाय एक्सएल होगा, नॉट बाय एक्सएल। हाँ, और आई नॉट सी कितना होगा, ई नॉट बाय एक्ससी। ठीक है, अब मुझे नेट करंट निकालनी है, तो नेट करंट आई इक्वल टू क्या होगा, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। इन सबका वेक्टर सम करेंगे करंट का, करंट को भी हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं फेजर में। हाँ, समझ में आ रही है। हाँ, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हो। ठीक है, सो रब कर रहा हूं मैं सर्किट को। तो जैसे मैंने आई नॉट आर इधर लिया है, तो आई नॉट एल किधर लूंगा पीछे, और आई नॉट सी किधर लूंगा पाई बाय टू आगे। आई बात समझ में। यस सर। अब तो हमको मानना पड़ेगा इसमें कुछ कि आई नॉट एल ग्रेटर देन है आई नॉट सी से। ठीक है, इफ आई नॉट एल ग्रेटर देन हुआ आई नॉट सी से, ठीक है, कंडीशन ले लिया हमने कि इंडक्टर की जो करंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू, इधर हो जाएगा आई नॉट आर, इधर हो जाएगा आई नॉट एल माइनस आई नॉट सी। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस तरफ आएगा। सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं ना, आई नॉट आर, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट मैक्सिमम करंट। ये तो हो गया रेजिस्टेंस में करंट, ये हो गया इंडक्टर में, ये हो गया आपका कैपेसिटर मैक्सिमम करंट, तो ये हो जाएगा टोटल मैक्सिमम करंट आई नॉट। ये एंगल मान लो 5। आई बात समझ में। यस सर। इनका नेट कैसे निकालेंगे, आई नॉट की वैल्यू, तो आई नॉट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे दोनों 90 डिग्री पे, तो आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एल माइनस आई नॉट सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, का अंडर रूट। आई नॉट आर भी मैंने देखा था ई नॉट बाई आर था, ई नॉट बाई आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ई नॉट बाय एक्सएल का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस
ई नॉट बाय एक्सी का होल स्क्वायर। ई नॉट सब में कॉमन आ रहा है, ई नॉट आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा आपका 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 ही आएगा ना, नहीं हाँ 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी का होल स्क्वायर। भाई बात समझ में है? तो सौरभ कर दूं बेटा? यस सर, नोट कर रहे हो ना आप? यस सर कर लिया ना। अच्छा, तो यहां से देखोगे, यहां से आएगा आई नॉट बाय जेड, उल्टा कर दो, सॉरी आई नॉट बाय जेड नहीं, ई नॉट है ना, आई नॉट बाय ई नॉट, आई नॉट बाय ई नॉट कर दोगे आप, तो ये होगा 1 बाय अंडर रूट 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी। तो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, V बाय आई तो आर होता है। हाँ V बाय आई, 1 बाय आर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये इसे बोलेंगे Y। Y होता है आपका एडमिटेंस, इसे बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसको एडमिटेंस बोलेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। और देखो इसमें जब एक्सएल इक्वल टू रेजोनेंस कंडीशन, इसमें रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस कंडीशन में जब रेजोनेंस, क्या कहते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू सेम होगी। हाँ ठीक है, जब Z इक्वल टू आर हो जाएगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, हाँ वही सर। ठीक है। तो Z इक्वल टू आर हो गया, तो क्या होगा? रेजोनेंस अकर होगा, तो Y की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी कम आएगी? सर Y की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो Y की वैल्यू अगर R ज्यादा है तो Y कम होगा, Y कम है तो R, मतलब R कम है तो Y ज्यादा होगा। इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, Y कम होगा सर। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा 1 बाय आर, आर आपका कम है तो एडमिटेंस आपका ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, तो y इक्वल टू आया हमारे पास अंडर रूट 1 बाय आर का होल स्क्वायर 1 बाय एक्सएल माइनस 1 बाय एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय आर आपका क्या होता है? ये होता है आपका कंडक्टेंस, इसको बोलेंगे जी का स्क्वायर, और 1 बाय एक्सएल और 1 बाय एक्सी क्या होता है? रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? रिएक्टेंस का एडमिटेंस। तो इम्पीडेंस का होता है, रिएक्टेंस का भी एडमिटेंस होता है क्या? पता नहीं सर, मैं तो पहली बार पढ़ रही हूँ ये। तो 1 बाय आर को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, 1 बाय एक्सएल को बोलते हैं हम लोग ससेप्टेंस एसएल, और 1 बाय एक्सी को बोलते हैं हम लोग ससेप्टेंस ऑफ कैपेसिटर सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजोनेंस कंडीशन की। हमको सर्किट पता ही है, अभी हमने ग्राफ देखा, ये
सॉरी फेजर डायग्राम, इधर आपका आई नॉट आर था, इधर आपका आई नॉट सी था, इधर आपका आई नॉट एल था, ठीक है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, एट रेजोनेंस कंडीशन में क्या कैपेसिटर में जो करंट जा रही है उतनी करंट आपके इंडक्टेंस में जाएगी,